बातें भी लोगों की तरफ से कही जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान था। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी अपडेट, दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और आतंकी का नाम रिजवान है और ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर है। इसी का नाम रिजवान है, जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इससे पूछताछ की जाएगी और भी आने वाले दिनों में आतंकियों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि एक की गिरफ्तारी हो गई है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है। जो फोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यही है रिजवान, जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। यह आतंकी है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और भी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वही है रिजवान, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इससे पूछताछ की जाएगी तो कई आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कई आतंकियों की और भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये आतंकी रिजवान शामिल था। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में कई और आतंकी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, मोस्ट वांटेड लिस्ट में आतंकी रिजवान शामिल था, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अपडेट है अभी? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। और रिजवान अली पर लगे आरोप की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय के दौरान में इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। हालांकि ये बहुत पहले से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर था और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए इसके कनेक्शन जो है वो खंगाले जा रहे थे। इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा पहले भी किया जा चुका था और हालांकि इससे पहले भी बकायदा इसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इसकी तलाश की जा रही थी और जांच एजेंसी एनआईए के रडार पे पहले से था ही। लेकिन इसके खिलाफ जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो केस रजिस्टर किया गया था और इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही थी और तफ्तीश के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी और किस तरह से राजधानी दिल्ली में यह साजिश रच रहा था, किस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ इसका कनेक्शन है, जिस तरह से इन तमाम मामलों पर अब विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ कुछ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल इस मामले पर अभी स्पेशल सेल के द्वारा इसकी गिरफ्तारी के बाद अभी विस्तार से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज उसे दिल्ली स्थित स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा उन तमाम आरोपों के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा कि इसके खिलाफ किस तरह से आरोप थे और किस तरह से ये 15 अगस्त के पहले 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है और आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ कनेक्शन बताया जा रहा है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर पहले रह चुका है और जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इसके खिलाफ इनाम की घोषणा भी की गई थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस मामले पर जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इन तमाम सबूतों के बारे में आज कोर्ट को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तारी हुई कहां से शंकर आनंद, वहां पर क्या कोई और सबूत मिले हैं? क्योंकि इनका पूरा एक रैकेट होता है, क्या और भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती है जब इससे पूछताछ की जाएगी? तो
गिरफ्तारी कहां से हुई है, फिलहाल इस मामले पर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है और इस मामले पर औपचारिक तौर पर साझा तमाम जानकारियों को कोर्ट के अंदर ही साझा किया जाएगा और उसके बाद देखना लाजमी होगा। लेकिन आपने एकदम सही कहा है कि जब इससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ सकता है और इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में संभव है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि आतंकी संगठन आईएसआई से किस तरह से इसके संबंध जुड़े हुए थे, किनके संपर्क में था, किन लोगों के संपर्क में था और किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। तो इन तमाम मामलों पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा अभी विस्तार से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद उन तमाम मसलों पर एक विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट का जो एक कहा जा सकता है जिसको इंट्रोगेशन रिपोर्ट कहते हैं, हालांकि वो उस इंट्रोगेशन रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और बिल्कुल शंकर आनंद, आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे